Good morning, students. Question of 1C, 7th. F of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0. We have to check it is 1, 1 or on 2. Function is from real to real. फंक्शन को 1, 1 चेक करने के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल लेके चलेंगे. एक्स वन और एक्स टू इक्वल आने चाहिए तब वो 1, 1 होगा. बट हेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1. मतलब 0 से बड़ा अगर एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है. अगर एक्स 1 होगा तब भी 1 है, अगर एक्स 2 होगा तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पर मैंने कोई भी दो रियल नंबर लिए जो कि 0 से बड़े हैं और जो इक्वल नहीं है. दोनों में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है. बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 और ये दोनों हमने इक्वल नहीं लिए थे. मीन्स फंक्शन इज़ नॉट 1, 1. ऑन टू के लिए हमें क्या है, जो कोडोमेन में हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. कोडोमेन से बिलोंग करते हर एलिमेंट की. यहाँ पर जो रियल नंबर मैंने लिया है वो कोडोमेन को बिलोंग करता है, मतलब रेंज ऑफ एफ को बिलोंग कर रहा है. तो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर. इस रियल नंबर को बिलोंग करता कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 हो, क्योंकि 2 फंक्शन की वैल्यू आ ही नहीं रही. देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू. ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है ना कि जो कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं कर रही. देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू. इस 8th क्वेश्चन में भी हमने क्या चेक करना है, ऑन टू. ऑन टू प्रूव करना है कि आई एन ऑन टू है बट आई एन प्लस आई एन ऑन टू नहीं है. आई एन इज़ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल सच दैट आइडेंटिटी मैप है. ये आइडेंटिटी मीन्स जिस एलिमेंट पे आइडेंटिटी मैप लगाते हैं वो एलिमेंट सेम रहता है एज इट इज़ फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. लेट x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है सच दैट दोनों की इमेजेस इक्वल है. तो दोनों की इमेजेस यहाँ पर आइडेंटिटी मैप लगाया तो x1 की इमेज x1 आएगी, x2 की इमेज x2 आएगी. देयरफॉर आई एन इज़ 1, 1, 1, 1 आएगी. अब हमें ऑन टू के लिए चेक करना है. फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू एन देयर एग्जिस्ट, कोडमेन को बिलोंग करते एक नेचुरल नंबर ले लिया. देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट आई एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ही ऑन टू भी है. बट आई एन प्लस आई एन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, आई एन प्लस आई एन की जो इमेज ली है, एक्स की इमेज लिया है अंडर आई एन प्लस आई एन. तो इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है, आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स, एक्स प्लस एक्स इज 2x. अब हम 3 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता ले लेंगे जो कि कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है. लेट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट 3 इज इक्वल टू 2x. क्योंकि इसकी इमेज 2x है ना तो हमने 2x ले ली. अब x इज़ 3/2 जो कि नेचुरल को बिलोंग नहीं करता. देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू. जो इसको बिलोंग करता लें, इसको बिलोंग करता अगर लेंगे हम तो इसकी जो प्री इमेज है वो नेचुरल को ही बिलोंग करनी चाहिए. बट जो इसकी प्री इमेज है वो नेचुरल को बिलोंग नहीं करी. दैट्स वाई इट इज़ नॉट ऑन टू. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 0 to π/2 टू रियल. इस इंटरवल से रियल नंबर को इसकी जो डोमेन है 0 to π/2 है और कोडोमेन रियल है. गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स भी सेम है, कॉस एक्स से डिफाइन किया गया. सिंस फॉर एनी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इन दिस इंटरवल, किसी भी दो नंबर्स को लिया इस इंटरवल के अंदर उसके ऊपर साइन अप्लाई करोगे वो भी नॉट इक्वल आएंगे. मतलब अगर हमने कोई दो एलिमेंट नॉट इक्वल लिए तो उनकी इमेजेस भी नॉट इक्वल हो देन इट इज़ 1, 1. इसकी दूसरी 1, 1 की डेफिनेशन है ये. सिमिलरली इसमें तो देयरफॉर दोनों ही 1, 1 है. एफ प्लस जी ऑफ ज़ीरो निकाला. एफ प्लस जी ऑफ ज़ीरो मतलब साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो इज़ साइन ज़ीरो ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1, 0 + 1 इज़ 1. सिमिलरली π/2 पे निकाला. साइन π/2 इज़ 1, cos π/2 इज़ 0, 1 + 0 इज़ 1. बोथ आर इक्वल बट जो एलिमेंट्स हैं ये नॉट इक्वल है. देयरफॉर इट इज़ नॉट 1, 1. नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज
एफ इज़ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ये गिवन है आपको एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 इक्वल है, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। अगर हम नेचुरल को कोई नंबर बिलोंग करता लेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता कोई नंबर लेंगे, y बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया। एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन किया गया था x माइनस 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली y प्लस 1। अगर y नेचुरल है, नेचुरल में 1 ऐड करेंगे तो नेचुरल ही आएगा ऑलवेज। ये अगेन नेचुरल को बिलोंग करके x, मतलब फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू नेचुरल सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो फंक्शन डिफाइन किया गया सेट 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। इसको हमने, ये हमें ऑन टू गिवन है, इसको हमने 1 1 प्रूव करना है। लेट इफ पॉसिबल इट इज़ नॉट 1 1, अगर ये 1 1 नहीं है, कम से कम कोई 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेजेस सेम होगी। 1 1 नहीं है तो मतलब यही होगा कि सेम इमेजेस होंगी बट एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। अगर 2 एलिमेंट की इमेज एक ही है तो तीसरे एलिमेंट की डिफरेंट भी होगी, तो कोडोमेन सेट में 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि ये ऑन टू है। ऑन टू में मतलब कोडोमेन और रेंज सेम होती है, ये वाला सेट रेंज सेट के इक्वल आना चाहिए, बट रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल। आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है, देयरफॉर ये 1 1 होगा, क्योंकि हमने सपोज किया था ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको ये 1 1 गिवन है, आपको ऑन टू प्रूव करना है। अगर ये 1 1 है मतलब हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो सबकी इमेज भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है दोनों सेट्स में, डोमेन और रेंज में, तो देयरफॉर इट इज़ 1 1, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को जा रहा है, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू होगा, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। Question number 13, f is a function from real to real, f of x is equal to x plus 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू होगा। लेट y बिलोंग्स टू रियल, इसको कोडोमेन सेट को बिलोंग करते हैं, एलिमेंट ले लिया, उसको f of x के इक्वल रखेंगे। f of x की वैल्यू क्या है, x plus 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y minus 1। अगर y रियल है तो y माइनस 1 भी रियल होगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू रियल सच दैट f of x इज इक्वल टू y, देयरफॉर f इज ऑन टू। इसका सेकेंड पार्ट, इसको भी आपको ऑन टू प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड प्लस एक्स। एक्स मोड की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स आएगा अगर एक्स पॉजिटिव है और इज इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स नेगेटिव होगा। तो इस पे डेफिनेशन लगा दी मोड फंक्शन की, तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स प्लस एक्स 2x बन जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आई, माइनस एक्स प्लस एक्स ये 0 बन जाएगा। अब आपके पास इसकी वैल्यू 2x या 0 होगी, है ना, तो y जो है ना बिलोंग करेगा पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव सेट को बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर हमें कोडोमेन क्या दी थी, ऑल रियल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई x एक्सिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। नेक्स्ट इज सेम आपको फंक्शन गिवन है, अगर रैशनल नंबर होगा x तो फंक्शन की वैल्यू 1, अगर इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1। फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल, 2 बिलोंग्स टू रियल बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f of x इज इक्वल टू 2, क्योंकि कोई भी रेंज में 2 एलिमेंट ही नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। 14 क्वेश्चन में आपको 1 1 प्रूव करना है, सेम क्वेश्चंस हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स लिए जिनकी इमेजेस सेम है, x1 प्लस 1 x2 प्लस 1 लिया, तो x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। नेक्स्ट इज सेम, इसमें हमने फंक्शन डेफिनेशन लगाई मोड फंक्शन की, तो हमारे पास 2x और 0 आया, और f ऑफ -3 भी 0 होगा, f ऑफ -4 भी 0 होगा, बट -3 इज नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रैशनल के लिए 1 होगा, इरेशनल के लिए -1। तो 3 और 4 दो रैशनल नंबर है जिनकी सेम इमेजेस है 1, बट 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, f इज़ नॉट 1 1। 18 क्वेश्चन, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें ये 1 1 प्रूव करना है। तो दो इमेजेस, दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चले। x1 और x2 दो रियल नंबर है जिनकी इमेजेस सेम है। तो अगर इमेजेस सेम है तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब होगा। इस पे आप माइनस करके इक्वल टू 0 रख के फार्मूला लगा दोगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये वाला अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसको ही ज़ीरो करोगे। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। 19th क्वेश्चन में भी 1 1 प्रूव करना है, सेम प्रोसीजर करेंगे। थैंक यू।